friends, welcome back. So today I am going to explain you lesson number 8 of our class 6th English reader. The name of the chapter is The Elephant, it is a poem written by the poet Herbert Asquith. So here comes the elephant. यहाँ इस पोएम में हमें एक एलिफेंट जो है वो बताया गया है. इसकी स्टोरी है छोटी सी. सोइंग अलोंग, एक एलिफेंट है जो झूमता हुआ अपने मस्ती में मस्त एक एलिफेंट है जो जा रहा है विद दिस कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, और उसके ऊपर जो है वो चिल्ड्रंस जो है वो एक गाड़ी की तरह उसके ऊपर बैठे हुए हैं. ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर, और सभी हंसते हुए गाना जो है वो गाते हुए उसके ऊपर बैठकर जा रहे हैं. ही गोज ऑन हिज वे एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन हैव क्राउन्ड हिम विथ मे, और वह अपने रास्ते जा रहे हैं मस्ती करते हुए, और उनके जो बच्चों का जो कार्गो है जिन्होंने उन एलिफेंट के ऊपर अपना जो कार्गो बनाया हुआ है, हैव क्राउन्ड हिम विथ मे, उन बच्चों ने मे के फ्लावर्स के, मे एक पेड़ है, ट्री है, टाइप ऑफ ट्री, मे के फ्लावर्स का एक क्राउन बनाकर जो है वो एलिफेंट को पहनाया हुआ है. हिज लेग्स आर इन लेदर एंड पैडेड हिज टोज, उसके जो एलिफेंट के जो लेग्स हैं वो लेदर की तरह सॉफ्ट हैं, और उसके जो लेग्स के अंदर उसके जो टोज हैं वो पैडेड हैं, यानी कि उसके अंदर धसे हुए हैं. ही कैन रूट अप एन ओक विद द विस्क ऑफ हिज नोज, वे अपनी सूंड यानी कि अपनी नोज की हेल्प से किसी भी एक ओक इज अ टाइप ऑफ अ ट्री, सो एक ट्री की जो रूट है उसको रूट से भी पकड़कर जो है वो उठा सकता है. विद अ वेव ऑफ हिज ट्रंक एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन, यानी कि अपनी जो ट्रंक है उसकी जो सूंड है उससे उस एक पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है. एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन, और अपनी जो उसके जो चीक्स हैं, उसकी जो चिन है, उसका जो माउथ है, ही कैन पुल डाउन अ हाउस और पिक अप अ पिन, यानी कि वो एक पिन से लेकर के किसी एक बड़े से बड़े हाउस को भी अपनी ट्रंक और अपनी चिन की मदद से जो है वो गिरा सकता है. बीनीथ इज ग्रे फॉरहेड, उसके ग्रे कलर का जो फॉरहेड है, माथा है, उसके नीचे अ लिटिल आईज पियर्स, उसकी छोटी छोटी जो आईज हैं वो दिखाई देती हैं. और वॉट इज ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा है, बिटवीन दोज वाइड ईयर्स, आखिर वह सोच क्या रहा है अपने बड़े से फॉरहेड के नीचे छोटी छोटी आंखें लेकर और बड़े बड़े कान लेकर, आखिर वह जो एलिफेंट है वो सोच क्या रहा है. So the poem is written by the poet Herbert Asquith. So here comes the exercise. In this exercise, first question is listen and repeat. So listen to the following words to repeat them aloud. आप सुने और इसको repeat करें. Song, way, toes, chin, pears, along, may, nose, pin, ears, wrong, say, rose, bin and cheers. सो सेकेंड क्वेश्चन है रीड एंड लर्न. यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स एंड पैट एनिमल्स की लिस्ट दी है. बच्चों को जो है वो इनमें से पहचानना है हु इज़ वाइल्ड एनिमल एंड हु इज़ पैट एनिमल एंड हुज आर द फार्म एनिमल्स. सो वाइल्ड एनिमल्स लिव्स इन फॉरेस्ट and we can't keep them in our houses, and pet animals lives with us, we can keep them with our houses, and farm animals gives us the dairy products and we use in our activities. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वर्ड पावर. कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज. यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर क्लूज दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक जितने हैं 1 to 5 ये डाउन है, और इधर से लेके इधर तक ये जो है आपके 1 to 5 जो है वो अक्रॉस है, यानी कि दाएं से बाएं है. डाउन यानी कि अप एंड डाउन है. तो फर्स्ट अप एंड डाउन जो है वो है हमारा मंकी. तो हम इसमें मंकी कर लेंगे, MONKEY, मंकी. फर्स्ट ये हमारा हो चुका है. फर्स्ट है हमारा लेफ्ट टू राइट इज आउल. सेकंड अप टू डाउन है हमारा टाइगर, TIGER, टाइगर. सेकंड लेफ्ट टू राइट है हमारा लॉइन, सो LION, लॉइन. थर्ड देख लेते हैं. थर्ड है हमारा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट. सो फोर्थ अप टू डाउन देख लेते हैं. फोर्थ है हमारा पैरट, PARROT, पैरट. फोर्थ देख लेते हैं. फोर्थ लेफ्ट टू राइट है हमारा हॉर्स, HORSE, हॉर्स. थर्ड देख लेते हैं. थर्ड है हमारा कैट. फिफ्थ अप टू डाउन है हमारा शीप, SHEEP, शीप. और लास्ट है हमारी हैन. इस तरह से हमारी वर्ड पजल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट आते हैं मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. कुछ एनिमल्स को हमें उनको बेबीज से मैच करना है. काऊ का हमारा काफ होता है, काऊ का काफ.
शीप का हमारा हो जाएगा लैम्ब, हैन का हमारा हो जाएगा चिक, हॉर्स का हो जाएगा हमारा फॉल, डक का हमारा हो जाएगा डकलिंग, एंड लास्ट है हमारा पिग का हो जाएगा हमारा पिगलेट। सो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एलिफेंट कम, एलिफेंट जो है वो किस तरह से आ रहा है। सो द एलिफेंट कम्स सोइंग, एलिफेंट जो है वो झूमता हुआ आ रहा है, सोइंग मीन्स झूमना। सो व्हाट इज द कार्गो ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का कार्गो क्या है, द कार्गो ऑफ द एलिफेंट इज द चिल्ड्रंस ऑन इट, उसके ऊपर जो चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं वो उसके कार्गो हैं। व्हाट कैन द एलिफेंट डू विद इट्स ट्रंक, एलिफेंट अपनी ट्रंक के साथ क्या करता है। सो द एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ चिन विद इट्स ट्रंक। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट द चिल्ड्रन डू टू द एलिफेंट, चिल्ड्रंस एलिफेंट के साथ क्या करते हैं। द चिल्ड्रंस हैव क्रोन्ड द एलिफेंट विद मे के फूलों के साथ जो चिल्ड्रंस हैं वो एलिफेंट को उसका क्राउन बनाकर पहनाते हैं। लेट्स टॉक, ये जो एक्टिविटी है वो आपकी डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी है, इसलिए आप खुद करेंगे। उसके बाद जो है वो लेट्स राइट है क्वेश्चन नंबर 6 में। सो यहाँ पर आपको कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हेल्प से आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हेयर कम्स द एलिफेंट,